जयश्री जी, नासिक से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपके दर्शन हुए। हम पिछले 6-7 महीने से सत्संग भजन सुन रहे हैं। हमने आपको किसी सत्संग में बोलते सुना था कि कमर जोरों से कसनी है। जहां आप धर्म में, भगवत भजन में लगोगे तो झटके आएंगे। गुरुदेव, हमारे साथ प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। हमारे 6 साल का लड़का हमें छोड़कर चला गया। तो क्या ये हमारी परीक्षा है या हमारे कर्मों का फल? नहीं, उस जीव को उतने समय के लिए ही भेजा गया था और आपका कर्म उससे संबंध रखता है। उस जीवात्मा का कुछ, आज का सत्संग सुना है क्या? ऋणानुबंध, पूरे परिवार से उसका संबंध होता है। अब जलो, अंदर से जलो, उसका कष्ट भोगो। वो आया था जीव, भोगा करके चला गया। लालच में, मोह में फंसाया। मेरा पुत्र बढ़िया पढ़ लिख कर सयाना होगा, सब कोई चाहता है, और बीच से ही गया। अब जलो, अब रो, ये भोग भोगा जा रहा है कर्म का। हाँ, तो इसी से मुक्त होने के लिए तो अध्यात्म है। जो जीव कोई गर्भ, बिल्कुल सत्संग में सुनो, अगर ध्यान से सुनो कि कुछ गर्भे में चले जाते, कुछ बाहर आके चले जाते, कुछ यौवन अवस्था में चले जाते, कोई परिपक्व अवस्था में जाते हैं, उसमें भी वो प्रकट होकर के यदि आपको दुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि जिंदा में भी रोते रहोगे, जिंदा में भी रोते रहोगे। और अगर सुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि सोच सोच कर तुम्हें आनंद से छाती फूलेगी। ये ऋणानुबंध है, कर्मों का भोग है। इसलिए मान लो मेरे कर्मों का भोग है, और नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि उसका भी मंगल हो जाए जो हमारे समीप आया था। और प्रभु हमें मोह से मुक्त करो, हमारा हृदय आपके चरणों में लगे तो धैर्य आ जाएगा। भगवान के आश्रय से धैर्य आ जाएगा। और ये केवल आपके साथ ही नहीं है, चराचर जगत में ये चल रहा है। नहीं चल रहा है, किसी का जन्म हो रहा है तो कोई मरण हो रहा है, कोई आनंद से झूम रहा है तो कोई रो रो करके समय व्यतीत कर रहा है, कोई बहुत विलासिता में तो किसी को खाने को भी नहीं। ये जगत की लीला चल रही है कर्मों के अनुसार, बड़ा विचित्र। इसीलिए आज के सत्संग में कह कि गहनो कर्मणा गति, वो कर्म बख्शेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान। जैसे एक हिंदी में जब हम बच्चे थे तो गीता जी आती थी जिसमें महात्म सहित होती थी। वो गीता प्रेस की शायद नहीं थी, उसमें गीता महात्म, प्रत्येक अध्याय का महात्म होता था। तो एक महात्म्य में वर्णन पाया कि एक आदमी के लड़का नहीं होता था। तो उसने किसी तांत्रिक से या किसी से पूछा ऐसे, तो उसने बताया कि अगर बकरे की बलि दे दो देवी के सामने तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। पूरे गांव में बकरा ढूंढा तो एक बकरा मिला जो नई बकरी ब्याही थी और दूध पी रहा था। बकरे वाले ने कहा कि मैं तो बकरी सहित दूंगा। तो उसने कहा वैसे बकरी की मुझे आवश्यकता नहीं, बकरी के दाम ले लीजिए। और बकरे को छीन कर, बकरी देखती है ऐसे प्यार से, माँ है वो, और उससे छीन कर ले और उस बच्चे की बलि दी। तो भला दूसरे के बच्चे को छीन कर बलि देने से अपने कहां से बच्चा का सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं हुआ। जब वो मरा तो अगले जन्म में बकरा बना, महात्म्य में पढ़ा, और वो पुरुष बना। और ठीक वो छुरी टेक करके जब काटने को हुआ तो बकरा हंसा। महात्म्य में लिखा था। क्यों हंसा? उसने कहा भाई यही गलती हमने की थी, पुत्र प्राप्ति के लिए तेरी बलि दी थी, तो तू अब मेरे गर्दन को काटने चला है। मैं वही हूं, मैं मैं वही हूं जो पिछले जन्म में तू बकरा था, तेरी गर्दन काटी थी, आज तू मेरी गर्दन काट रहा है। तो पीछे के कर्मों को अपने लोग जानते नहीं, तो लगता है भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, बच्चा छीन लिया। नहीं, वो आया ही दुख देने के लिए है। वो अपने ऋणानुबंध, अपने कर्मों का भोग भोगने और साथ में तुम्हें दुख देने के लिए। क्योंकि कोई कर्म का हिसाब है, उसको भोग, ये पक्का मानो। अब ना मानने पर दुखी हो जाओ, बकाया है ऐसा ही, ऐसा ही है। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और देखो इसका नाम क्या लिखा है, भगवान ने दुखालयम लिखा है। नहीं, अशाश्वतम नाशवान, यहां जो कुछ है सब परिणाम में दुख ही देगा और छूट जाएगा। परिणाम में सब दुख देगा। मरने का जब समय आता है, जिसने भजन नहीं किया ना, उसको यही सब चिंतन होता है, ये घर छूट गया इतना बढ़िया, ये परिवार सब छूटा जाएगा। अब जाना कहा उसको कोई चिंतन नहीं, बस इसी का चिंतन। तो फिर छिपकली बनकर उसी घर में रहता है। श्वान कुत्ता बल के दरवाजे पे बैठा रहता है। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए नाम जप करो और अज्ञान का भगवान से प्रार्थना करो कि नाश कर दे।
जिससे हम इस संसार से मुक्त हो जाए। बड़ा दुखमय संसार है, ये माया के कारण सुखद लगता है। कोई मरना नहीं चाहता, इसी में सब सुख चाहते, और अंत में सबका जबरदस्ती शरीर छोड़ और कुछ साथ ले जाना है। और जो साथ जाना है राधा राधा राधा, वो जपने में रुचि नहीं है, भजन में रुचि नहीं। बड़ा विचित्र खेल। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। अब ये दुखालय, यहाँ विविध प्रकार के दुख मिलते ही रहते हैं। भगवान के पिता को सुख नहीं मिला, वो भी रो रो के ही प्राण त्याग रहे हैं, हा राम हा राम। ये जरूर बात हुई कि भगवान उनके पुत्र बले, इसलिए, नहीं तो ये खेल ऐसा संसार का है। अब देखो, कई बालक तो कंस ने मार डाले, 8वें सरकार प्रकट हुए तो प्रकट होते कह रहे मैं छोड़े आओ नंदगांव, गोकुल में छोड़े आओ। भला उस माता को क्या हृदय होगा, इतना सुंदर बालक और उसका भी त्याग करना पड़े। अच्छा, उधर सरकार रहे, 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा चले गए। अब इनकी क्या दशा, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा, सब। आप लीला को जरा गौर से देखिए। फिर मथुरा में नहीं रुके, द्वारिका चले गए, फिर द्वारिका से अंतर ध्यान। इसका मतलब है इस यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है। भगवान ये लीला दिखा रहे कि हमको सबको ऐसे ही जाना है। सब यहाँ छूटते चले जा रहे हैं। बूढ़े माता पिता छूट गए जो इतना प्यार कर रहे थे, मान लो जिनके हैं सेवा कर लो, नहीं वो तो नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अज्ञान का नाश कर दे, तभी हम सुखी हो सकते हैं। ना, इसका नाम दुखालय है। हम जहां जहां सुख का भाव करते हैं, परिणाम में अंत में वहां से हमें दुख ही प्राप्त होता है। ये भगवान के वचन है, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तका, तो इसका नाम दुखालय है। तो भैया सुख कैसे मिल सकता है? इसीलिए नाम जप करो और इस दुखालय से मुक्त हो जाओ। हमारा अंतिम जन्म हो, अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से न हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न भगवान की भक्ति से युक्त जन्म हो तो बढ़िया है। अज्ञान में बहुत दुख है। सच्ची मानो, तुम्हारे हृदय की बात कौन दूसरा जानेगा कि जिसका पुत्र शयाना हो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, मर गया, अब उसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि वो उसे सत्य मान रहा है। अब तुम्हारे हृदय के क्षोभ को केवल भगवान ही मिटा सकते हैं, दूसरा कैसे मिटा सकता है? तो भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। तुम तो अभी मान लो उतना ज्ञान, अर्जुन जी को पूरी गीता उपदेश की, इसके बाद उनका नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो गया। इसके बाद अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो अर्जुन की दशा देख लीजिए, है रो रो करके भगवान समझा रहे हैं। उस समय भी भगवान समझा रहे हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, कोई ऐसे नहीं। शत्रुओं को ललकार कर युद्ध में रणक्षेत्र, भगवान के भांजे हैं अभिमन्यु जी, सुभद्रा पुत्र है, और भगवान फिर भी अर्जुन के आंसू आ रहे नहीं, विकल हो रहे नहीं। ये है लीला, ऐसी ऐसी लीला है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। सौरभ जी, मध्य प्रदेश से। जय श्री राम। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने प्रवचनों में कई बार इसकी चर्चा की है कि भगवान अपने आप से अपने आप में ही लीला करते हैं। इसमें ब्रह्म विमोहन लीला का भी उदाहरण आपने समझाया था, और ब्रह्म भाव और भगवत भाव में अंतर क्या, संक्षिप्त वर्णन भी किया था। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि प्रत्येक जीवात्मा का अपना अस्तित्व भगवत अंश के रूप में है, तो फिर आप ही आप में भगवान की लीला करने का अर्थ और प्रयोजन क्या है? देखो, जब तक आपकी बुद्धि प्राकृतिक स्थिति में, तब चिदानंद भाव कैसे बच्चा जानोगे? ये शब्दों से थोड़ी होता है। अनुभव गम में भजें जय संता। जब तक आपकी बुद्धि चिदानंद भाव में नहीं गई, तब तक यही आपको लीला दिखाई देगी। प्राकृतिक शरीर, जन्मना, बढ़ना, मरना, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं के षड्यंत्र में घूम रहे हैं। इससे ऊपर उठे तब बात समझ में आएगी। अपने आप को भूलने के कारण हमारे अंदर प्रश्नों की झड़ियां लगी हैं। एक प्रश्न नहीं है, और सबका समाधान हो जाएगा यदि अपने आप को जान जाओ। तो जैसे ज्ञान मार्ग है सांख्य योग, भक्ति मार्ग है प्रेम योग, कर्म योग, अष्टांग योग, किसी एक में चले तब उसका समाधान हो जाए। किस में चल रहे बच्चा? किस महापुरुष का आश्रय? किसका प्रश्न है? तो किस महापुरुष का आश्रय लिए हो, किस मार्ग का अवलंबन कर रहे हो, तब तो पता चले ना। अब आर्मी डिपार्टमेंट की अगर बात जानी तो आपको डिपार्टमेंट में घुसना पड़ेगा उसमें, तभी तो आप जान पाओगे, बाहर से कितना जान पाओगे। तो ऐसे भगवान की दिव्य लीलाओं का, भगवान के ज्ञान का, भगवान की महिमा का
जीव के भगवत स्वरूप का अनुभव करने के लिए साधना है बच्चा। ये केवल बातों से थोड़ी हो जाता है। अगर बातों से होता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा ऐसा क्यों करते? केवल बातों से समाधान हो जाता। आप शास्त्र उठाओ, पढ़ लो, हो जाएगा। गोली चलाना, उसकी प्रक्रिया सर्च करो गूगल में, और भला आप निशाने पे मार के दिखाओ। जब तक किसी के नीचे आप काम नहीं करोगे तब तक परफेक्ट निशानेबाज नहीं बनोगे। ऐसे ही आप परफेक्ट भगवत तत्व के ज्ञाता तब तक नहीं बनोगे जब तक किसी महापुरुष का अवलंबन नहीं लिया। किसका आश्रय लिए हो? केवल बुद्धि का। और बुद्धि कितना जानती है वो आपको भी नहीं जानती है। आप अपने को जानते हो क्या बच्चा? ईमानदारी से बताओ, अपने को जानते हो तुम? थ्योरी के रूप में जानते हैं, पर तो बच्चा उस थ्योरी से क्या, हाँ, थ्योरी से क्या मतलब कि हम पूरा हलवा बनाने का ज्ञान रखते लेकिन कभी बना के खाया नहीं, तो उससे बच्चा मतलब क्या रहा फिर? थ्योरिकल ज्ञान तो बहुत हो रहा है, बहुत प्रवचन हो रहे हैं, बहुत बातें हो रही, बड़ी फर्राटेदार हो रही हैं, लेकिन जरा काम वेदना को सह के दिखाओ। क्रोध पर विजय प्राप्त करो, लोभ पर विजय प्राप्त करो, मद पर विजय प्राप्त करो, तब तो जान पाओगे कि तुम क्या हो। केवल बातें तो फर्राटेदार शास्त्र की कंठस्थ करके बोली जाती, पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हो? तो हमें लगता है कि नाम जपना शुरू करो और अंदर से गुरु तत्व भगवान का आश्रय लो। जैसे ज्ञान मार्ग में ना, तो इसे मानी हुई संख्या कहते हैं। मानी हुई संख्या से सवाल हल हो जाएगा। भक्ति मार्ग में इसे ही सत्य मानते हैं। अपना विस्मरण हो जाना और आराध्य देव के स्मरण में तन्मय हो जाना, ये भक्ति है। सब कुछ विस्मरण हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना, ज्ञान है। किसी एक मार्ग का अवलंबन ले तब तो समझ में आवे। तो पहले किसी गुरु का वर्ण करो यदि भगवान को जानना चाहते हो। प्रणिपातेन च प्रश्नया, उनके साष्टांग दंडवत करके उनको वर्ण करो कि मेरे ब्रह्म आप हो। अब सोई जाने जे देव जनाई, तो हम उनको ब्रह्म रूप माना और वो अपने जनाने का मार्ग दिए, तो बिना किसी तर्क विवाद के वो हम करने लगे जो आदेश किया। आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। अब ऐसे बच्चा जो अनिर्वचनीय है उसका कैसे वर्णन किया जा सकता है? कई बार हमने कहा जैसे हम आपको एक पेड़ा पवाएं, पूछें आपसे कि कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। इसके आगे पूछेंगे नहीं बहुत मीठा कैसा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? खा के देख लीजिए। आएगा ना? आएगा। जब एक प्राकृतिक वस्तु के स्वाद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं, दो शब्द के बाद तीसरा नहीं बोल सकते हैं, बहुत मीठा के बाद फिर आप नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ही ये तो प्राकृतिक है। वो अप्राकृतिक चिदानंद जहां मन और बुद्धि की पहुंच नहीं है, बिना आराधना के तुम कैसे उसे जान सकते हो? आराधना करने पर क्या मन बुद्धि पहुंच जाती? नहीं, वो मन बुद्धि में आ जाता है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं। अभी हम चिंतन करते हैं देह का, भोगों का। तुम्हारे सामने वो परमात्मा देह और भोग के रूप में दिखाई दे रहा है। हम उसे परमात्मा रूप से कब चाहा, कब चिंतन किया, कब जिज्ञासा बढ़ी, कब व्याकुलता बढ़ी, कब रोए? हम तो भोगों के लिए रो रहे हैं। तो वही मायाधीश अपने को भोगों में प्रस्तुत किए हैं। अपने आप से अपने आप में फंसा हुआ, अपने आप से अपने आप को मुक्त होना, इसके लिए साधना करो तब जान पाओगे। आ रही समझ में बच्चा? कुछ बिना महर्षि, ये जैसे आप कह रहे हैं कि अनुभव, जैसे आप महापुरुषों ने अनुभव किया है इस चीज का, महर्षि क्या हमारी इतनी मान्यताएं दृढ़ हो चुकी हैं, हम उसी मान्यताओं में के आंकलन में इन सब जो आप चर्चाएं करते हैं देखो, उसी में जो शब्द का उसे समझो। जब किसी महापुरुष के पास हम जाते हैं, कुछ जानने जाते हैं, तो हमारी पहले उस पर श्रद्धा होती है, उसके वचनों पर विश्वास होता है, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमारी जो भ्रमात्मक मान्यताएं हैं, जब हम मार्ग में चलेंगे तो अपने आप नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। अब चलो ना, हम कह रहे हैं आपसे, आप नाम जप कीजिए, आप सत आचरण कीजिए, आप बुरे आचरणों को, बुरे भोजन को, बुरे संग को त्यागिए। अब आप ये बात ना माने तो आप जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे, वही प्रश्न बनते रहेंगे, चाहे हजारों जगह कर आओ, तो अलग अलग मति, अलग अलग उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर कोई विश्राम स्थिति नहीं आएगी। और कोई प्रश्न ना करो, राधा 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 राधा, और सच्चे आचरण करो जो शास्त्र कहता है, उसे भगवद अर्पित कर दो। कोई आहार बुरा नहीं, कोई संग बुरा नहीं, कोई आचरण बुरा नहीं, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। अपने आप आनंद की अनुभूति होने लगेगी, अपने आप परमार्थ जागृत हो जाएगा, अपने आप आपको दिखाई देने लगेगा। जो संत जन बोलते हैं वो आपकी समझ में नहीं आता, वो आपकी समझ में आने लगेगा। पर चलना पड़ेगा। ये तर्क विवाद का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है, और चलने पर इसकी अनुभूति होती है बच्चा। ठीक है? तो हाँ, किसी महापुरुष का अनुगमन करो। महापुरुष
जिसमें जा रहे हैं उस मार्ग में हम जाएं तो हमें वही बात अनुभव में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। जैसे अपने को कहा जाए कि जेब काट लो तो नहीं काट पाएंगे, और इतनी सफाई से जेब काट लेते हैं कि पास खड़े हैं और हमें पता भी नहीं चला मोबाइल गायब हो गया और वो निकल गए। उन्होंने ट्रेनिंग ली है, अपने गुरुजनों से ट्रेनिंग ली है, नहीं उनके भी गुरुजन है, नहीं ट्रेनिंग ली कि कितनी सफाई से काटना है। अब अपने लोग नहीं काट पाएंगे। जब साधारण क्रियाओं के लिए गुरु का वर्ण किया जाता है तब हम परमार्थ की उस अव्यक्त सत्ता को, चैतन्य घन जिसने अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में रच दिए, उसको जानने के लिए हम अपनी बुद्धि से तो हम अपने को नहीं जान सकते, परमात्मा की तो बात जाने दो। ये केवल प्राकृतिक वस्तुओं का बोध कराती है, प्राकृतिक शरीरों का बोध कराती है, इस यंत्र में ताकत नहीं। जब आराधना करते हैं और परमात्मा इस बुद्धि में प्रकाशित होता है तब परमात्मा बुद्धि से परमात्मा ज्ञान होता है। सोई जाने जी देव जनाई, वो जनाने के लिए हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं। अब बोले ये तो नहीं बोले, तो साक्षात भगवान बोल रहे हैं। क्या हुआ? उनकी वाणी में भगवान, उनकी बुद्धि में भगवान, उनके मन में भगवान, तब बात समझ में आती है बच्चा जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था सर, कुछ भी नहीं बोलना चाहता था मैं यहाँ पे। श्री राधे, पता है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे किस तरह आया हूँ, पर जब मन करता है ना राधे बुलाती है मेरे को, यहाँ पे बुला लेती है, यहाँ पे बिना किसी मतलब के। रात को मेरे पास क्वेश्चन लिखने का समय था, बोला भी मेरे को मेरे साथ में आ रखे, मैं इनके साथ में आया हूँ, ड्राइवर हूँ इनका मैं, तो इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया और श्री राधे की कृपा रही जिससे आया हूँ। मेरा कोई पर्सन नहीं, पर आपने आज एक पर्सन उठाया मेरे मन में। आपने बोला है कि मात्र मोह को भी त्यागना पड़ेगा भक्ति मार्ग पे चलने के लिए, मात्र मोह को त्यागना पड़ेगा। देखो बच्चा, मोह त्याग करके भगवत भाव रखना चाहिए। माँ में मेरे श्री भगवान हैं, उनके भाव करके उनकी पूरी भगवत भाव से सेवा करो। मोह का त्याग अगर नहीं हुआ, देखो पहला सबसे लिखा जननी जनक बंधु सुत दारा। मोह में बच्चा बहुत बड़ा दोष है। देखो आज तुम मोह से माँ को प्यार कर रहे हो, कई ऐसे बच्चे हैं जो मोह का मतलब समझते हो, अज्ञान। उस अज्ञान से अपने माता पिता का त्याग भी कर रहे हैं, माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा रहे हैं, माता पिता को कटु वचन भी कह रहे हैं, उस अज्ञान के कारण। टोटल अज्ञान को मोह कहते हैं। तो हम कहते हैं मोह ना करके भगवत भाव करो। भगवत भाव, मेरी माँ में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरे भाई में भगवान, समाज में भगवान। अगर हम इस भाव से चलेंगे तो कभी हम परास्त नहीं होंगे, कभी हम अपमान नहीं करेंगे, कभी हम, मेरे भगवान अगर मेरे साथ कटु व्यवहार करे तो हम उससे सहेंगे ना, सहेंगे ना। प्रभु, पर आपने ये चीज बोली है कि मोह को त्यागना पड़ेगा माता के, बच्चा तो प्रभु का पन है। तो बच्चा तो मोह को नहीं समझ पा रहे। मोह का मतलब है शारीरिक अज्ञान जनित ममता, इसका त्याग करना पड़ता है। अंदर बैठे हुए भगवान को पहचानो, यह अध्यात्म का विषय है। अगर माँ पिता भाई बंधु इनकी ममता में हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाएगा तो हमारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। पर हमारे भगवान तो वही है ना। तो समझा क्या रहे तुम्हें, समझा क्या रहे? मोह छोड़कर उनमें भगवत भाव करो, वही तो तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो वही भाव रखना है। अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी ने आराधना की तो विट्ठल भगवान आकर स्वयं उनको दर्शन दिए। मोह और भगवत भाव में अंतर है बच्चा। मोह शरीर को लेकर होता है, भगवत भाव अंतरात्मा को लेकर होता है। मेरी माँ की अंतरात्मा में मेरे भगवान बैठे हैं, ये भाव रख लो। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के श्री विग्रह में भगवान भाव करते ना, ऐसे माँ के शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठे। और मोह का कारण होता है शरीर, और आत्म तत्व में जब भगवत भाव होगा तो तुम्हें माँ में साक्षात भगवान दिखाई देने लगेंगे। तो कभी तुम कटु वचन नहीं कहोगे, कभी तुम अपमान नहीं करोगे, उनके कड़ुए व्यवहार को तुम सह सकते हो। आज समाज में क्या हो रहा है आपको पता है, आप तो समाचार सुनते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पिता के साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या अज्ञान। एक मोह आकर्षण पैदा करता है, और वही मोह जब स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो माँ अपने बच्चे के साथ, बच्चा अपने माँ के साथ, परिवार के संबंधों को देखो ना छिन्न भिन्न कर देता है वो अज्ञान। और अगर भगवत भाव रहा तो सह जाता है, नहीं नहीं यार मेरे भगवान है, अगर मुझे रोज गाली दे तो भी मैं इनकी सेवा करूंगा, इनका त्याग नहीं। माता पिता के त्याग की बात शब्द नहीं कही गई, मोह का त्याग, मोह माने अज्ञान का त्याग, उनमें भगवत भाव रखना उत्तम बात है ना। हम प्रेम कर रहे हैं और बढ़ा के प्रेम करें कि मेरे भगवान है, जैसे बताया ना, और आप भी वही बोले, वो निषेध नहीं है। मोह कर्म अज्ञान की धरा में जीना ये अध्यात्म नहीं सिखाता। मोह ममता को त्याग करके समता और भगवत भाव लाना जीवन मुक्त अवस्था का है।
देखो, भगवान जब अवतरित हुए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माथा, भगवान उनके चरणों में प्रणाम करते थे। पिता के वचन 14 वर्ष का वनवास तो वैसे ही पालन की आज्ञा, भगवत भाव। पिता रो रहे हैं, देखो मोह नहीं है, पिता रो रहे हैं कि तुम्हारे जाते मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान इस बात को नहीं सुना। इसे कहते हैं मोह त्याग। और भाव कितना है कि उनकी आज्ञा पर 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, लेकिन मोह किंचन मात्र नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं बेटा अगर ये बात तूने मानी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, रघुनाथ तुम्हारे बिना मैं नहीं जीवित रह सकता। तो मोह होता तो रुक जाते ना, कि नहीं पिताजी आप कोई वचन नहीं मानूंगा, पर आपको कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मोह होगा तो आप ऐसा कर देंगे, लेकिन भगवान ने क्या कहा, पिताजी वचन है उनका। हाँ चले गए ना, तो देखो मोह नहीं है ना, और पिताजी के प्राण निकल गए ना, पिता के वचन पर स्थित रहे, एक कदम वापस नहीं आए। जब 14 वर्ष पूरे हो गए तब वापस आए। ये है भगवत भाव। हाँ बस भाव से चलो बच्चा। और देखो नाम जप करते रहना, अगर आगे बढ़ना है परमार्थ में तो नाम जप करते रहना। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, रोने की जरूरत नहीं। सुन, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु, आप हमारे मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। कृपा। देखो एक बात समझो, हम सब एक ही पिता के हैं, एक ही पिता के हैं। सच्ची मानो, जिस दिन रो के घर लौटना चाहोगे उस दिन जैसे माँ, ऐसे नहीं, ऐसे भगवान बैठे, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लौटना चाहे, बस जीव लौटना चाहे। और यही भगवान के हेतु की कृपा होती कि किसी के संबंध से, जैसे वो कह रहे ड्राइवरिंग करता हो तो किसी के संबंध से भी ऐसा सौभाग्य। नारायण दास जी, महाराज जी, आपका सत्संग में आपका जो सार रहता है वो आश्रय तत्व रहता है। तो महाराज जी अगर किसको नाम के ऊपर भरोसा या आश्रय रख के ज्यादा नाम जप का लोभ या प्रयत्न करता है तो फिर वो भी आश्रय ही होगा या नहीं? हाँ आश्रित तो है ही ना। नाम रूप लीला धाम हमारे प्रभु की आराधना के 4 जयत खंभ हैं, इन्हीं से विजय प्राप्त होती है माया पर। धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, रूप का आश्रय, लीला का आश्रय। कोई रूप चिंतन में मगन है, कोई लीला गायन में मगन है, कोई नाम जप में मगन है, कोई धाम निष्ठा लेकर तीनों कर रहा है। कोई एक पकड़ लो तो तीनों आ जाएंगे। जैसे चद्दर हम फैलाएं तो इसके 4 कोने हैं, कोई एक कोना पकड़ के घसीटा जाए तो तीनों कोने आ जाएंगे ना, पूरा चद्दर आ जाएगा ना। तो पूरी उपासना भागवतिक नाम रूप लीला धाम 4 में है। जैसे प्रबोधानंद पाद जी धामनिष्ठ, धाम के आगे वो कुछ, तो धामनिष्ठ क्या नाम जप नहीं करता क्या? क्या धामनिष्ठ रूप का दुलार नहीं करता क्या? क्या लीला का गायन नहीं करता? वो खुद कर रहे हैं। तो पूरी चद्दर है। अगर नामनिष्ठ रहोगे तो क्या रूप का ध्यान नहीं होगा क्या? क्या लीला प्रिय नहीं लगेगी क्या? क्या धाम आदि के प्रति आसक्ति नहीं होगी क्या? क्या रूप जब ध्यान करोगे तो किसका कर रहे हो? क्या नाम नहीं चलेगा क्या? कि किशोरी जो हैं, ये लाल जो हैं, ये श्री कृष्ण है, नाम आएगा ना। तो ये कहाँ खेल रहे हैं, धाम आएगा ना, तो उनकी लीला आएगी ना। 4 में कोई एक आश्रय ले ले, कोई एक निष्ठा ले ले, समझ पा रहे? चारों एक ही बात है। चिदानंद धाम, चिदानंद नाम, चिदानंद रूप, चिदानंद लीला। पर दृढ़ता पूर्वक ले ले। जैसे नाम का आश्रय लिया तो श्वास खाली न जाए, जैसे धाम का आश्रय लिया मर चाहे जाए कदम बाहर न जाए, जैसे रूप का आश्रय लिया तो चाहे अन्य कोई रूप चिदानंद आ जाए हम उसे नहीं देखेंगे, हम जिस रूप की आराधना करते हैं उसी आराधना में। लीला गायन में तो डूबे हैं, लीला गायन में। ये ऐसा एक निष्ठा पकड़ ली, श्रवण, जैसे पृथु जी लीला श्रवण की निष्ठा, तो कह रहे 10,000 कान मुझे दीजिए प्रभु, जिससे मैं निरंतर आपकी लीला सुन सकूं। समझ पा रहे? तो निष्ठा, गुरु निष्ठ, धाम निष्ठ, नाम निष्ठ, ये सब भगवत प्राप्ति के हेतु है। कोई एक निष्ठा जागृत हो जाए हृदय में, वही आश्रय कहा जाता है। बोले नाम आश्रित है, ये धाम आश्रित है, ये रूप आश्रित है, लीला आश्रित है, ये गुरु आश्रित है। कोई एक आश्रय, ये भक्त आश्रित है। समझ पाए आप? इसमें महाराज जी बस कि इसमें ये हो सकता है ना, किसी को साधन का बल हो कि मैं साधन, जैसे आप बोलते हैं कि आश्रय ज्यादा इंपॉर्टेंट है साधन बल से। हाँ, इसमें बच्चा ये है कि गुरुजनों के आश्रय के बिना नाम जप हो भी नहीं सकता। अगर नाम जब शुरू भी होता है तो संत महापुरुषों के आश्रय से, संग से, कृपा से होता है। बढ़ता भी है तो उनकी कृपा से, और पचता भी है तो उनकी कृपा से। भजन करना, करके बचाना, और बचा के पचाना, तीनों काम साधु संग से होते हैं। भजन न होई संग बिन। तो हम जब गुरुदेव का आश्रय लेते तभी तो नाम मंत्र मिलता है,
तो हम ये कृपा मनाते हैं कि मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा नाम जप चल रहा है, उसमें अहम नहीं आएगा। अगर उनकी चरणों का आश्रय और स्वयं में जब हम अहम करने लगते हैं हट करके आश्रय से, फिर वो भजन होगा ही नहीं। आप देख लीजिए, फिर नहीं भजन होगा। फिर तो भजन का अभिमान होगा, भजन नहीं होगा। जहां भजन होता है वहां भजन का अभिमान नहीं होता। बड़े बड़े भजनानंदी रोते हैं एकांत में कि मुझे भजन दे दो, और रात दिन भजन करते हैं, और भजन की भूख है उनकी। ये अभिमान रहित भजन होता है। जब ये आता है मैं बहुत भजन करता हूं, उसका अभिमान आ चुका है, तो उसका लक्षण क्या है? वो दूसरों में दोष दर्शन करता है, दैन्यता का भी अभिमान आता है, कई तरह का होता है। ये सब अभिमानों का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। उनकी जब तीक्ष्ण दृष्टि रहती है तब ठीक हो। इसीलिए गुरु परंपरा बनाई है। तो किसी गुरुदेव के आश्रित तो भाई हो, तो बस उन्हीं के अनुगमन करो। कोई भी अभिमान छू नहीं सकता गुरुदेव की कृपा दृष्टि में। उनकी दृष्टि से बाहर हुए तो फिर माया है। जैसे लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई तो सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। नहीं, हिम्मत नहीं थी। तो गुरुदेव की कृपा दृष्टि में रहने का मतलब लक्ष्मण रेखा में रहना। रेखा पार की, उनकी कृपा दृष्टि की अवहेलना कर दी तो फिर अहंकार बर्बाद कर देगा, फिर तो रुलाएगा, फिर फंसा देगा। समझ पा रहे? महर्षि, पिछली बार हमने साधन और आश्रय तत्व की चर्चा, बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। एक दो साधक आए थे महाराज जी, क्योंकि उनके भी प्रश्न थे। तो उनका ऐसा मानना था, क्योंकि अभी भजन मार्ग में अभी इनिशिएट हुए हैं, अभी नए नए चलना शुरू हुआ है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा प्रमाद आ जाता है। मतलब आश्रय है, मतलब उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं महाराज जी? नहीं, आश्रित है ही नहीं तभी प्रमाद आ रहा है। बात समझिए ना। आश्रित का तात्पर्य है एक भी श्वास अपने प्रीतम के चिंतन से खाली न जाना। वो आश्रय को समझ ही नहीं पा रहे ना। हाँ, तो आश्रय को ना समझने के कारण उनके अंदर आता प्रमाद। देखो, जैसे आप भजन कर रहे हो, और आश्रय आपका देह का है, तो विषय चिंतन होगा, भोगों की तरफ दौड़ होगी, पूरा जन्म लग जाएगा लड़ते लड़ते। बात समझे ना, सूक्ष्मता। अब हमारा आश्रय श्री भगवान है, अंदर से एकदम पूर्ण भगवद आश्रित है। अब उसकी पहचान क्या है? कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान आज्ञा कर रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। मेरा सतत भजन करे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास। मेरा अनन्य चिंतन, ये है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या समझते हैं? अंदर से हम जिसके आश्रित होते हैं उसी का सतत चिंतन होता है। जैसे काम का आश्रित कामनी का बिना प्रयास के चिंतन करेगा, धन का आश्रित धन का बिना प्रयास के चिंतन करेगा। उसको प्रयास थोड़ी करना पड़ता है। आप विचार करके देखो, तो आश्रय हम जब प्रभु का लेंगे, अभी आश्रय नहीं हुआ ना, तभी ये बात आती प्रमाद। ये कर्ता बोल रहा है, ये अहम बोल रहा है, जो समर्पित नहीं हुआ। जो अहम समर्पित हो जाता है वो एक क्षण भी भगवान से विलग नहीं हो सकता। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। वो समस्त आचरण भगवान के अधीन होकर करता है, और एक सेकंड के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाता है, जैसे प्राण निकलने का। यह है आश्रय। आश्रित का मतलब क्या समझ रहे हैं लोग? कहना कि साधन सुधन अभी नहीं करेंगे, केवल हम तो पढ़े हैं व्यास पुरुष से। ये तो कायर पुरुष है, ये कायर पुरुष है। ये भगवद आश्रित थोड़ी है, भगवद आश्रित थोड़ी है। भगवद आश्रित है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उसमें अहम नहीं है। ये श्री भगवान करा रहे हैं। एक क्षण के लिए भी भगवत आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो, भजन का तार न टूटे, उसे भगवद आश्रित कहते हैं। आश्रय का मतलब ये तो प्रमाद है, ये तो कायरता है, ये तो कर्म का चोरी करना है। कि हमें अपने जो अंदर वेग आ रहा है सेवा भजन साधन का, बोले नहीं हमें ये नहीं करना, हम तो आश्रित हैं। ऐसा कैसी बात है? कब ऐसा उपदेश दिया गया? उस मर्जी इस बात का ऐसा भाव ले लेते हैं जो मतलब अभी चले नहीं है। हाँ, तो उनको ये आकर के निराकरण करना चाहिए कि ऐसा आश्रय का मतलब ऐसा नहीं होता है। आश्रय का मतलब होता है कि जैसे अभी आप स्वीकार किए मैं गृहस्थ हूं, आप स्वीकार किए मैं पुरुष हूं, आप स्वीकार किए मैं साधक हूं। आपको ये स्वीकार करना मैं श्री भगवान का हूं, श्री भगवान मेरे। यहां से प्रारंभ होती है उत्तम साधना। अब जिनके हम हैं उनका सतत चिंतन, उनके ममता में हमारे कोई मिलावट नहीं होगी। भगवद आश्रित है ना, तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी, तब तो आश्रित माना जाएगा। ऐसे थोड़ी मनमानी आचरण कर रहा है, भोग भोग रहा है, और इसके बाद कहता मैं भगवद आश्रित, तो वो तो प्रमादी है, वो तो साधक ही नहीं है, भगवद आश्रित ही नहीं है। भगवद आश्रित कैसे होता है ये पहले समझे आकर के।
हाँ, जब तक साधन को भगवत कृपा नहीं समझेगा तब तक वो कैसे मन क्रम वचन छाणी चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन वचन कर्म से भगवान के आश्रित होकर वो नाम जप कर रहा है, कुमार्गामी प्रवृत्तियों को त्याग रहा है, जो नहीं त्याग पा रहा वो भगवान से पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर समय भगवत चिंतन, ये भगवत आश्रित का लक्षण है। ये जो लोग कहते हैं भगवत आश्रय से प्रमाद है, वो समझ ही नहीं पा रहे भगवत आश्रय किसे कहते हैं। व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पांव का पसार का तात्पर्य है पूर्ण काम महापुरुष। बहुत ऊंची स्थिति है, छोटी मोटी थोड़ी है। तुम कहां पांव पसार के सोते हो? तुम तो व्यभिचार करते हो, मनमानी चिंतन करते हो, तुम पांव पसार के सो रहे हो। मतलब क्रियाओं को बाहर ना प्रकट होने देना, तो अंदर क्रियाएं तो हो रही हैं, आपके अंदर चिंतन तो चल रहा है। आश्रित किसके हो? विषय के, शरीर के, भोगों के, अहम के। ये चीज समझना पड़ेगा। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति होती है का तात्पर्य है जिसका हम आश्रय लेते हैं उसका सतत चिंतन होता है, जिसका हम आश्रय लेते हैं उसके विरुद्ध कभी आचरण नहीं होता है, जिसका आश्रय लेते हैं हमारा प्राण प्यारा होता है, जिसका आश्रय लेते हैं उसके सिवा हमारा कोई नहीं होता। जैसे मीरा जी ने गिरधर का आश्रय लिया तो कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो रात दिन क्या हो रहा है? गिरधर का चिंतन हो रहा है। आप देखो जिसका आश्रय लियो आपका चिंतन हो रहा है कि नहीं। आप कभी माला लेकर संसार का जप करते हैं कि आसन में बैठकर ध्यान करते हैं? क्यों? क्योंकि आपने शरीर का आश्रय ले लिया, शरीर भोगों के आश्रित है तो भोगों का स्वाभाविक चिंतन हो रहा है। हमें नाना प्रकार की जितनी चिंतन वृत्तियां हैं वो सब शरीर आश्रय से है। इसी आश्रय को हटा के भगवद आश्रय में लगाना है। अब उसको समझे तभी तो कहा गया जब बहुकाल करी सत्संगा तबै होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करे तब समस्त संशयों का नाश हो जाता है। जैसे कल ये हुआ कि भगवान का भारत में क्यों अवतार होता है, अन्यत्र क्यों नहीं होता, उसकी चर्चा हुई। तो जैसे किसी ने एक दो कि भगवान तो असुरों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। कहां कहां अवतार लेते हैं? भक्तों की प्रार्थना से। नहीं, असुर किसे कहते हैं? जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, जो दूसरे के शरीरों का नाश करके मांस खाता है, जो कोई भी धर्म मर्यादा को नहीं मानता है, मनमानी आचरण करता है। ये विदेशों में ज्यादा पाया जाता है, नहीं पाया जाता। आप विचार करके देखो, मनमानी आचरण है ना, तो वहां भगवान का क्यों अवतार नहीं हो गया? राक्षस किसे कहते हैं? माने मातु पिता ने देवा साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राणी। राक्षसी प्रवृत्ति की कमी है क्या? मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, यही उद्देश्य है। खूब धन कमाओ, खूब शरीर के पोषण करो, भोग भोगो, कोई उनको स्वर्ग नरक भगवान इसकी कोई परवाह नहीं है। तो वहां भगवान का ज्यादा अवतार होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? असुर भाव इसी को तो कहते हैं। भागवत प्रेमी महात्माओं की आराधना, उनको सखा भाव से तो भगवान अवतरित होकर सखा, एक संकल्प में दुष्टों का विनाश कर देने वाले भगवान दुष्टों के लिए नहीं अवतरित हुए, प्रेमियों के लिए अवतरित हुए। क्योंकि सखा बनकर गले में हाथ डालकर खेलना, कांत बनकर के रास करना, विविध प्रकार के सुख ये भक्तों को देने के लिए अवतरित हुए। विनाश लीला तो उनके एक सेकंड की है। भगवान शिव रूप में तीसरा नेत्र खोल दे, अभी सब भस्म हो जाए। संकर्षण रूप में नीचे से खुशकार कर दें, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाए। सूर्य भगवान अपने तेज में आ जाए, आग लग जाए। आप क्या समझते हो? विनाश के लिए उनको अवतार लेने की जरूरत है? वो मूल बात उनकी समझने की है। वो अवतार कब लेते हैं? जब सब बड़े बड़े महात्मा व्याकुल होकर उनको पुकारते हैं। वो अवतार कब लेते हैं? सर्वत्र व्याप्त भगवान जब प्रेम से पुकारा जाता है तो अवतरित हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो। प्रेम कहां है? भगवत प्रेमी महात्माओं के। वो कहां है? भारत भूमि में। जितेंद्रीय धर्मनिष्ठ प्राणों का समर्पण करके भगवान की आराधना में अपने को भस्म कर दिया, वो महात्मा सजयति सजयति, वो जय जय को प्राप्त हुए। ये बातें बनाने से थोड़ी है, बातें बनाने से थोड़ी है। बस समझना है भगवान की बात। ये बिना आराधना के वाले जो बुद्धि के हैं, ये ऐसे तर्क वितर्क छोड़ते रहते, समझते नहीं। भगवान का आश्रय और उसका चिंतन बिगड़ जाए, कैसी बात करते हो? अहम का आश्रय, देह भाव देहाभिमान का आश्रय, अब भोगों में चिंतन जाएगा। तो हमारा पूरा जीवन लग जाता है आश्रय होने में, आश्रित होने में पूरा जीवन लग जाता है। और जिस दिन सच्चा आश्रय आया उसी दिन भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। शरणागति प्रारंभ से लेकर के जीवन भर शरणागति होती रहती है। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, शरीर से, वाणी से, मन से और स्वयं से शरणागति। अब प्रारंभ से वचन से होती है, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। अब पूर्ण हो गई क्या इसी से? अब तुम्हारे आचरण पूरे शरणागति होने चाहिए।
तो शरीर की शरणागति हो, मन का संकल्प भगवान के अधीन होना चाहिए, मन का समर्पण हो गया, फिर स्वयं भगवान के आश्रित हो गया। अब शरणागति, अब रंग आ जाएगा उसके अंदर, निश्चिंत, निर्भय, निशोक, उसके अंदर सच्चिदानंद भाव आ जाएगा। मन जी, आपका कहने का ये जो सार निकल रहा है कि साधन पक्ष तो चलेगा ही, गुरु आज्ञा से जो मिला है हाँ, उसके अंदर का बहुत जो जोर का, अहम जो है हाँ, बल साधन का ना होके प्रभु का हो जाए। हाँ, बस यही देखो ये ऐसा मार्ग है कि आगे इतने खतरे हैं कि आपकी साधना में दम नहीं कि उनसे निपट ले। जब काम का आकर्षण होगा और काम की सुविधा माया दे देगी, तो उस समय कोई भी ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं पूरी सृष्टि में जो अपने को बचा ले। वो केवल भगवद आश्रित ही बचेगा, दूसरा नहीं बचेगा। दूसरे की सामर्थ्य नहीं है कि बच जाए। उस समय करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बड़े बड़े की बात हम कह रहे, ये बात बनाना अलग बात है, पीछे से हम खा के आके और मुंह ऐसे पोंछ के बैठ गए, वो बात अलग की है। पीछे भी वैसे ही और सामने भी वैसे ही, ये केवल भगवान की कृपा से हो सकता है, अन्यथा दो चेहरे होते हैं, ध्यान रखना। जब बैक में और कैमरे के सामने दोनों एक हो, अर्थात संसार की दृष्टि के सामने और एकांत में भी जिसका एक हो, वो भगवद आश्रित होता है। और ऐसा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बातें बना लेना बहुत सरल है, अच्छे अच्छे ऐसे बोल उठते हैं, ये मार्ग ऐसा है। और जो नहीं बोल उठते वो बैलेंस बना लेते हैं, भोगा फिर भोगा, फिर ऊपर से अंदर से कुछ हो, वो भगवत साक्षात्कार नहीं होता, वो भगवत प्राप्ति नहीं होती। मर्जी आपके सत्संग से ही सुना है कि साधन करते करते लास्ट में जब हार जाता है तो आश्रित हो जाता है। आज आपकी कृपा से आप सीधा हमें वो दे रहे हैं, तो क्या जो आपने अनुभव किया हमें आज स्वीकार करने से ही वैसा अनुभव? बिल्कुल। तात स्वर्ग, इस पर ध्यान दिया जाए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, और तूल नताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग से जो प्राप्ति होती है वो ना स्वर्ग में और ना मोक्ष से। ऐसा क्यों कहा गया? लव माने बहुत छोटा समय होता है, क्या एक सेकंड में जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया वो तुम्हें दे दिया, भगवद आश्रित, और उनकी कृपा से यदि ऐसा आ गया कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, बहुत बड़ी बात बन गई। क्योंकि अब भगवान संभालेंगे आपको। अभी तक तुम अहंकार से टहल रहे थे माया में, अब भगवान तुम्हारे को धीरे धीरे, और जहां जहां तुम्हारा अहम काम करेगा वहां वहां तुम रौंद दिए जाओगे। अपने आप होगा हे प्रभु देख लो मैं गिरा, तो बोला और ऊपर और ऊपर, और ऐसी जगह बैठाल देते जाना, काम स्पर्श करता है, न क्रोध न लोभ न मोह न मद न मत्सर। भगवद आश्रित होना हर साधक को पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भक्ति की पूर्णता है आत्मसमर्पण। करो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य। परिणाम क्या आएगा? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, आश्रय, समर्पण, शरणागति। वो तो जानते नहीं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हमें भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आश्रय और निरंतर भगवत साधन, चाहे वो गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, जो भी कर्म कर रहा है सांगो पांग करके भगवान को अर्पित करना, भजन बनने लगेगा। अब वो समझते नहीं। अच्छा, आश्रय भजन का नहीं लिए हो तो फिर आश्रित किसके हो तुम? जिसका हम आश्रय लिए उसका भजन नहीं करेंगे तो आश्रित किसके है? वो समझ नहीं पाते। आश्रय तत्व को समझना कठिन है, और समझ गया तो जिसके हम आश्रित रात दिन वही चलेगा। देखो कई बार बताया आश्रय की पहचान कि जैसे सुखद घटना आई, कोई सुखद परिस्थिति आई कोई, तो आपका मन कहां गया ये देखना है। कोई दुखद परिस्थिति आई, आपका मन कहां गया? तो सुखद परिस्थिति में देखिएगा आपका मन अपने प्रयास पे जाएगा। देखो हमने ये किया ना, ये ऐसा हुआ ना, बड़ा प्रश्न। आश्रय किसका है? मैं का, शरीर का। और दुखद जब परिस्थिति आएगी तब तो आपको कोई मित्र कोई पदाधिकारी ये याद आएंगे। आश्रय किसका है? संसार का। और जब भक्त के जीवन में सुखद परिस्थिति आती है तो भगवान के दुलार को देखता है कि ये श्री हरि के दुलार से, कृपा शब्द नहीं, वो दुलार कर रहे हैं। और जब विपत्ति और कठिन परिस्थिति आती है तो वो कृपा का अवलोकन करता है कि भगवान कृपा करके हमारे पापों का मार्जन करके पवित्र कर रहे। दोनों स्थिति में, संकट में भी भगवान की तरफ वृत्ति गई और सुख में भी भगवान की तरफ वृत्ति गई। वो भगवान को भूल कैसे सकता है? आश्रय तत्व पे,
आज आप जिसके आश्रित हो उसी का ज्यादा चिंतन होगा। ध्यान देना, शरीर के आश्रित हो तो कभी भूल रहे हो शरीर को, भजन नहीं हो रहा। आप देखो शरीर का भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, अब शरीर को जितनी मांगे हैं वो सब चाहिए ना आपको, वही सब आप कर रहे हैं ना। ये आश्रित हो जाओगे तो भगवान के जितने भगवत भाव के सद्गुण हैं वो सब आप में आने लगेंगे। ये अंदर की शरणागति की बात है। प्रारंभ में साधक को चाहिए गुरुजनों का आश्रय लेके उनके बताए हुए साधन पर रति करे। तो आश्रय किसका? गुरु का आश्रय हुआ ना। तो गुरु और भगवान दो हैं क्या? गुरु गोविंद ने भेद कराई। तो आश्रय से ही तो भजन शुरू होता है और भजन से आश्रय परिपक्व हो जाता है। महाराज जी, आपने बोला है कि ज्यादा उद्दंडता करोगे तो अपने आप धुलाई भी चालू कर देंगे आपकी। हाँ। इसका क्या? हाँ, इसका मतलब होता है जैसे आप मनमानी आचरण कर रहे हो तो आपको फंसा, जो मन फंसाए है, अब ऐसी जगह फंसोगे कि ऐसी भारी बेइज्जती होगी, कुछ गली में नहीं जाओगे, तुम थर्रा जाओगे, कांप जाओगे, या अंदर से जला दिया जाएगा इतना कि आप कान पकड़ोगे कि प्रभु बस इस बार बचा लो, कभी भूल नहीं करेंगे। और या वहां इतनी तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, कुछ गली में नहीं जाओगे। भगवान दो प्रकार से कृपा करते हैं, एक बार समझा के और दूसरी बार घटना पैदा करके। अरे हृदय कांप जाएगा कि भूल से भी नहीं करेंगे। इससे भी आश्रय कुछ तो है। और क्या, वैसे बड़े करुणा निदान है। वो कहते साम दाम और दंड भेष से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मेरे मन में ठनी, नकली से बनाऊं असली, झूठा खेले साचा होए। अगर झूठे से ड्रामा से भी भक्ति शुरू की हो, कहा भगवान मैं आपका, अब उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब आपको एक दिन असली बना के वो छोड़ेंगे, असली महात्मा बना देंगे। भगवान बड़े कृपालु हैं। ये हम हृदय की बात कहते हैं। उनके सहारे से ही इस मार्ग में चला जाता है। चाहे उनको गुरु मानो, चाहे भगवान मानो, चाहे ब्रह्म मानो, चाहे परमात्मा, जो भी नाम दो एक ही है। बिना आश्रय के साधना तो शुरू ही नहीं होती। अगर आप कुछ भी नाम जब करने लगे तो उसमें किसी संत का आश्रय हुआ, उनकी वाणी का आश्रय हुआ, तभी शुरू होती। तो आश्रय नहीं है क्या है? अब हमारी बात ना मानो और आप कह दो हमारे आश्रित हो, तो कैसे माने जाओगे आश्रित, है ना? तो हम श्री कृष्ण के आश्रित तब हुए जब गीता जी मान रहे हैं। श्री कृष्ण के आश्रित जब हुए जब उनके भक्तों की बात हम मान रहे हैं, उनके भक्तों का संग कर रहे हैं। तो आश्रय बहुत विशाल बात है, उसको समझना पड़ेगा। नेहा मलिक जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी, अगर अज्ञान या ज्ञान से कोई भूल या पाप हो गया हो तो अगर अपनी उन्हीं गलतियों को न दोहरा के धर्म पूर्वक चल के और श्रद्धा भावना से नाम जप करके हमारी भूल को प्रभु माफ कर देते हैं क्या? हाँ, मिटा देंगे। ये बस मेन जो आपका शब्द है उस पर पॉइंट बनता है कि पुनरावृत्ति ना होने पाए। जो आपका शब्द, ये बहुत खास बात है कि हमसे गलती हो गई, जाने अनजाने में, जाने में होती है, उसमें हम जान रहे हैं कि पाप है, लेकिन या सुख बुद्धि हो गई है या दुख निवृत्ति हो की भावना है। दोनों बातें समझना। हमसे कोई पाप बनता है या तो बहुत सुख बुद्धि होती है, तो पाप है पर सुख भोगने को मिलेगा, और एक दुख निवृत्ति होती है कि पाप है पर इसको हटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, ऐसा करना पाप है, लेकिन दुख निवृत्ति के लिए या सुख पूर्ति के लिए, दो भावों से पाप होते हैं। अब अगर दुख निवृत्ति के लिए हमने किया है तो वो पाप हमें भयानक दुख देगा आकर के। जैसे दुख निवृत्ति के भाव में गर्भस्थ शिशु है, डॉक्टर ने कहा इसके माइंड में कमी है, ये जो बच्चा गर्भ में तुम्हारा, ये अमुक अंग इसका हीन है, तो दुख निवृत्ति के बच्चा ऐसा पैदा होगा, पूरे जीवन सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा है। कई तरह की दुख निवृत्ति के लिए, जैसे गर्भस्थ शिशु के लिए, ऐसे बाहरी कई बातें हैं। दुख निवृत्ति के लिए किसी जीव की हत्या कर देना, ये हमारे घर में रहेगा तो ऐसा ठीक नहीं, उसे मार देना। किसी भी जीव को, जैसे किसी भी जीव को मारने का अधिकार नहीं, जैसे भूमि पे आपके रहने का अधिकार, ऐसे हर जीव का अधिकार है। कई तरह की ऐसी दुख निवृत्ति के लिए कुछ पाप होते हैं और कुछ सुख प्रवृत्ति के लिए, कि जैसे ये काम नहीं करना चाहिए पर सुख की भावना इतनी प्रबल हो गई कि वो पाप बन गए। तो पाप दो प्रकार से होते हैं, एक दुख की निवृत्ति की भावना से, एक सुख प्राप्ति की। बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। दुख निवृत्ति, सुख पूर्ति, दो भावनाओं से पाप होते हैं। अब पाप हमसे हो गए हैं,
और अब हमें सत्संग के द्वारा पता चला कि यार बहुत ही इनका दंड मिलेगा, तो हम भयभीत हो जाएं पहला, और आर्त भाव से भगवान की शरण में हो। जो सभीत आवा सरनाई तो रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान ने कहा ना कि अब भगवान के सिवा मेरा कोई भी पाप नष्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं बचा सकता। तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कहते पहले बहुत दुराचारी सांगो पांग पाप करने वाला रहा है, लेकिन अब उसको पता चल गया कि एक भगवान के सिवा मुझे कोई क्षमा नहीं कर सकता, और मेरी शरण में आ गया, तो फिर मैं उसे साधु बना देता हूं। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप चिंता की बात फिर नहीं रहेगी। एक शब्द जो हमने कहा, मेन पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आपके मुख से निकला कि पुनरावृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। तो सब पापों का प्रायश्चित भगवान नाम के द्वारा हो जाता है। इसी को खूब श्रद्धा पूर्वक जपिए। जैसे कभी किसी ने कहा हमसे कि हमसे ये चूक हो गई कि हमें नहीं करना चाहिए था, गर्भ हत्या हो गई, अब क्या करें? मेरा मन जलता है, आप सब ये कहे, पर हमें लगता है हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो जरूरी है अब, क्योंकि तुम्हारा मन प्रायश्चित से ही शांत होगा। तो चलो 7 दिन नियम से रहकर उचित फलादि का आहार करके संस्कृत से मूल पाठ भागवत का करवा लो। जैसे धुंधकारी जैसा महापापी जो प्रेत बन गया था, वो भी भगवत पार्षद रूप रखकर भगवान के धाम को गया, तो तुम्हारे पाप का मोचन हो जाएगा। वैसे भगवान नाम में बहुत सामर्थ्य है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। सर्व शब्द है ना, कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो नाम जप से नष्ट ना हो जाए, पर जो मेन बात है पुनरावृत्ति नहीं। अगर नाम जप का बल लेकर फिर पुनः, तो नामापराध लग जाएगा, फिर वो नाम प्रभाव नहीं देगा। ध्यान रखना, कानून है, कानून भागवतिक कानून, नामापराध कि नाम के बल से पाप करना। अब ये नामापराध आपको पापों से मुक्त नहीं होने देगा, नाम जपने पर भी। ये मेन पॉइंट की बात आई कि पुनरावृत्ति, अब लो नशानी अब ना नशो, तब सब काम बन जाते हैं।
राधा 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 श्री राधा 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 राधा